नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका DHS एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं 99 लोग इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें आई एम और आई हैव का सही यूज नहीं आता। अगर तुम भी उनमें से एक हो, आज की ये प्रैक्टिस तुम्हारी इंग्लिश बदल देगी। क्या तुम, मैं हूँ और मेरे पास है सही से इंग्लिश में नहीं बोल पाते तो टेंशन ना लो। आज हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि ये कभी नहीं भूल पाओगे। कल हमने टू बी और टू हैव डिटेल में सीखा था, लेकिन आज होगी असली टेस्ट प्रैक्टिस। देखते हैं कि तुम कितना याद रख पाए हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। पहला सेंटेंस है मैं खुश हूँ, यानी कि आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, वह शिक्षक है, ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर। हम तैयार हैं, वी आर रेडी। हम तैयार हैं को बनाएंगे वी आर रेडी। वे घर पर हैं, दे आर एट होम। यह आसान है, इट इज इजी। मैं कल व्यस्त था, आई वॉज बिजी यस्टरडे। मैं कल व्यस्त था, आई वॉज बिजी यस्टरडे। वह बीमार था, he was sick। अब आते हैं हम नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में है हमारा मैं खुश नहीं था। अब इन्हीं सेंटेंसेस के हम नेगेटिव बनाने वाले हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा इसमें दिख रहा है नेगेटिव, मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। कैसे बनेगा? आई एम नॉट हैप्पी। वह शिक्षक नहीं है, he is not a teacher। हम तैयार नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं, वी आर नॉट रेडी। वी आर नॉट रेडी। वे घर पर नहीं हैं, दे आर नॉट एट होम। दे आर नॉट एट होम। यह आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी। इट इज नॉट इजी। मैं कल व्यस्त नहीं था, इसको हम कैसे बनाएंगे? आई वॉज नॉट बिजी यस्टरडे। वह बीमार नहीं था, he was not sick। ये हमारे नेगेटिव हो गए। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में हमारा जो पहला सेंटेंस है, क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? ये जो सेंटेंस है, क्या शब्द पहले आ जाने से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, यानी कि पहले आ जाती है। जैसे पहला जो सेंटेंस है, क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? क्या वह शिक्षक है? इज ही ए टीचर? इज ही ए टीचर? क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी? सभी के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, हम नहीं लगाए, लगा देते हैं। क्या वे घर पर हैं?
आर दे एट होम। क्या यह आसान है? इज इट इजी? क्या वह बीमार था? वॉज ही सिक? ये हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना लिए हैं। अब जो सेंटेंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं टू हैव के। तो टू हैव यानी कि कर्ता के पास कुछ होना पाया जाता है, तो वो हमारे टू हैव के सेंटेंस होते हैं। कल हमने इसके बारे में डीपली पढ़ा था। जैसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक। इसका कल हमने स्ट्रक्चर भी जाना था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक। अगला सेंटेंस, उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। हमारे पास समय है, वी हैव टाइम। वी हैव टाइम। उनके पास पैसे हैं, उनके पास पैसे हैं। दे हैव मनी। मेरे पास एक फोन है, आई हैव ए फोन, आई हैव ए मोबाइल। उसके पास एक बैग था, ही हैड ए बैग। हमारे पास मौका था, वी हैड चांस। वी हैड चांस। तो ये हमारे पॉजिटिव के हमारे जो टू हैव के जो सेंटेंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन्हीं को हम नेगेटिव में बनाते हैं। मेरे पास किताब नहीं है, आई डोंट हैव ए बुक। कैसे बनेगा? आई डोंट, या आई डू नॉट भी आप लिख सकते हैं। अगर आप किसी को समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ। आई आई डू नॉट हैव ए बुक। उसके पास कार नहीं है, he doesn't या does not has a car। हमारे पास समय नहीं है, we don't have time। we don't या do not have time। उनके पास पैसे नहीं है, they don't have money। they do not have money। मेरे पास फोन नहीं है, I don't have, I do not have phone। उसके पास बैग नहीं था, he didn't या he did not have बैग। हमारे पास मौका नहीं था, we do not sorry
We did not have chance. ये हमारे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव के सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या सब पहले आ रहा है, इसलिए हमारी सहायक क्रिया पहले लग जाएगी। क्या तुम्हारे पास किताब है? डू यू हैव बुक? डू यू हैव अ बुक? क्या उसके पास कार है? डज ही हैज कार? क्या हमारे पास समय है? डू वी हैव टाइम? डू वी हैव टाइम? क्या उनके पास पैसे हैं? क्या उनके पास पैसे हैं? डू दे हैव मनी? क्या तुम्हारे पास फोन है? डू यू हैव फोन? डू यू हैव फोन? क्या उसके पास बैग था? डज ही हैज बैग? सॉरी, डिड ही हैज बैग? आज हमने 40 सेंटेंस की प्रैक्टिस की है। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।